अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये सबसे इजी क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में। ये क्वेश्चन या तो 2 मार्क को या तो तुम्हारे 3 मार्क को एग्जाम में 100% आता, मतलब मैक्सिमम आता भाई। 100% बोले तो ये पढ़ के चलिए। सो देखो मैक्सिमम क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है और 4 का उल्टा पूरा 5 क्वेश्चन है। नाउ ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब ABC ट्राइंगल तो है बोल रहा है, मार कौन सा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। बेटा आइसोसेलेस का मतलब मालूम है तुम्हारे को, 2 साइड्स इक्वल। अब इसके अंदर हाइपोटेनियस को इक्वल नहीं ले सकते अपन, क्यों? तो हाइपोटेनियस साइड इक्वल इम्पॉसिबल है ट्राइंगल में। राइट एंगल्ड एट सी, मतलब यहाँ पे सी है बेटा, क्यों? तो जहां पे राइट एंगल दे रहा हूं एट, वो पॉइंट लेना, ए और बी आया। देन शो दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू AC स्क्वायर। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखो बेटा यहाँ पे ट्राइंगल ABC is an right angled triangle, so therefore by Pythagoras theorem, अगर Pythagoras theorem यूज करें अपन, so we can write AB square it will be equal to AC square plus CB square। बेटा ये चाहने वाला है क्या? और इससे पहले मैं क्या लिख सकता? if triangle ABC is an आइसोसेलेस ट्राइंगल, अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो आप लोगों को मालूम है बेटा AC इज इक्वल टू क्या होगा? CB। चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूं। अब इक्वेशन नंबर 1 का आराम से इक्वेशन नंबर 2 में यूज कर सकते क्या? एट द प्लेस ऑफ CB वी कैन इजीली राइट क्या बेटा? AC। CB की जगह आराम से AC लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट AB स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस अगेन AC स्क्वायर। वाई ये कहां से आया बेटा? तो फ्रॉम 1 आया। मुझे बोलो बेटा AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर दैट इज AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? 2AC स्क्वायर। तो कभी AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर पूछता, कभी AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2CB स्क्वायर पूछता। तो दोनों का मीनिंग क्या लेने का बेटा? सेम लेने का, कुछ भी फर्क नहीं है दोनों के अंदर भी, ठीक है। नाउ अब सेम पैटर्न में कुछ उल्टा करने का है। देखो ये क्वेश्चन में ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle with AC is equal to क्या दिया बेटा उन्होंने? BC। दोनों में कॉमन नाम कौन है बेटा? यहाँ तो C है, तो इसका मतलब C बीच में आएगा, ऊपर A आएगा, नीचे कौन आएगा? B। बेटा ये दोनों इक्वल है बोल रहा है भाई, बराबर। तो उसके बाद एंड AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू AC स्क्वायर, देन शो दैट ABC is a right angle triangle। बेटा we have given, सबसे पहले तो जो गिवन टर्म है वो AC इज इक्वल टू BC है क्या? चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल रहा हूं। और दूसरा क्या है? AB स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू AC स्क्वायर, ये गिवन है। अच्छा इसको अगर मैं ऐसा लिखा तो गलत है क्या? 2 इंटू AB स्क्वायर दैट इज AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो अब मैं क्या कर रहा? एक AC स्क्वायर की जगह BC रख रहा, मतलब AC स्क्वायर प्लस AC की जगह BC रखे तो BC स्क्वायर। ये कहां से आया? फ्रॉम 1 आया भाई, बराबर। मुझे बोलो बेटा हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। दैट इज पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो राइट एंगल पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा। तो मैं ऐसा लिख सकता क्या? इट satisfy Pythagoras theorem, therefore triangle ABC is a right angled triangle। इन्हें पाइथागोरस को थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा, इसके वास्ते ABC कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। बेटा कुछ डाउट है क्या इसके अंदर? तो ये आया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। अब ये दोनों को थोड़ा दूर से ले रहा हूं मैं। देखो पूरे के पूरे स्टेप उल्टे करें। यहाँ पे जहाँ पे खत्म हुआ यहाँ ये वहाँ पे शुरू हुआ, बराबर। देखो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, फिर उसके बाद BC की जगह AC लिया और उसके बाद उल्टा करें। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, सिर्फ अल्टरनेट देता। कभी उन्हें क्या देता? राइट एंगल है आइसोसेलेस शो करो, आइसोसेलेस है राइट एंगल है शो करो, ठीक है। अब ये हुई बात। बेटा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2A। इन्हें क्या बोल रहा बेटा यहाँ पे कि एक ट्राइंगल है,
ट्राइंगल का नाम क्या है बेटा? ये ABC है। और ये ABC कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलैटरल ट्राइंगल है, जिसका हर साइड कितने का है? 2a का है। फिर उसके बाद फाइंड इट्स अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड बोले तो क्या? 90 डिग्री वाला। तुम लोगों को पता है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो अल्टीट्यूड है वो सामने वाले साइड का बाइसेक्टर रहता। द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज बाइसेक्टर ऑफ इट्स साइड्स। भाई बराबर, राइट एंगल ट्राइंगल का जो अल्टीट्यूड रहता बेटा वो साइड्स का बाइसेक्टर रहता। इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। यहाँ दिख रहे नहीं मगर समझ जाना बेटा, पूरा 2a है मतलब इन्हें a और इन्हें भी क्या आएगा? a। भाई बराबर है। मुझे बोलो बेटा, अगर मैंने d लिया तो मैं ऐसा लिख सकता क्या? इन राइट एंगल ट्राइंगल altitude is the median of the triangle, या मीडियन भी बोल सकते हैं इसको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल भी बोले तो चलता, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मीनिंग सेम है। सो देयरफॉर BD इज इक्वल टू DC, दैट विल बी इक्वल टू A आने वाला, बिकॉज टोटल BC क्या है? 2a है। अब मुझे बोलो बेटा, यहाँ पे अगर अपन अलग से डायग्राम बनाए तो तुम्हारा अलग से डायग्राम ये टाइप में बनने वाला है क्या? भाई A D B, ये A ये 2a। सो देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज ए, कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। दैट्स वाई वी कैन राइट AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। क्यों? तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो रहता वो साइड 1 का स्क्वायर और साइड 2 के स्क्वायर के बराबर आता। दैट इज 2a होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। सो A स्क्वायर, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। बेटा 4a स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होगा ये, सो 4a स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर है, सॉरी प्लस का a स्क्वायर उठा के इधर ला माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दैट विल बी 3a स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। बेटा बराबर। चलो टेकिंग स्क्वायर रूट, अगर इसका स्क्वायर रूट लिए सो वी कैन राइट 3 रूट में से नहीं निकलता, एज इट इज आएगा। A स्क्वायर का क्या होगा? A, और AD का क्या होगा? AD। इसका मतलब क्या है बेटा, जो तुम्हारा अल्टीट्यूड है वो कितना है? √3 इंटू A है। सो देयरफॉर द अल्टीट्यूड इज √3 इंटू A। ठीक है। सो ये टाइप में तुम्हारे पूरे क्वेश्चन है बेटा आज के।